नमस्कार, मैं नीलम धींगरा। आपको ये मैं फिर से एक बार दोहरा देती हूँ ये बात कि ये चैनल जो है इसका नाम चर्चा एंड भक्ति विद नीलम धींगरा है। और इस चैनल का जो उद्देश्य है वो यही है कि मेरा इस चैनल को लाने का जो उद्देश्य यही है कि इस चैनल के माध्यम से हमारे बहुत से जो महान लोग हैं, महान हस्तियां हैं, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत दुख सहे हुए हैं, साहसिक कार्य किए हुए हैं, वो अपने अनुभवों को इस चैनल के माध्यम से मेरे साथ ऑनलाइन संपर्क करके और जुड़ के अपने विचारों को, अपने अनुभवों को व्यक्त कर सकते हैं। और ये जो अनुभव हैं वो आपके माध्यम से हमारी युवा पीढ़ी में जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं। कि हम जानते हैं कि पहले तो हमारे जो परिवारों में संयुक्त परिवार होते थे, दादा दादी होते थे, सब बड़े बुजुर्ग होते थे, तो वो हमारे को जो है किसी न किसी रूप में अच्छी बातें जो हैं उनकी वजह से हमें मिलती रहती थी और हम जो है कहीं ना कहीं हमारे वो दिमाग में परत बनाती रहती थी। तो बाद में चाहे हम उस वक्त ना ध्यान दें, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे दिमाग में स्टोर होती थी। तो लेकिन अब आज का समय है, युवा वर्ग जो है इन संस्कारों से वंचित होता जा रहा है, क्योंकि आज का समय ही बहुत जटिल है। चारों तरफ जो है प्रतियोगिता और समय का अभाव तो चल ही रहा है, प्रतियोगिता भी बहुत ज़्यादा चल रही है। तो किसी के पास इतना समय भी नहीं है कि जो दादा दादी की बात सुने। जहाँ जहाँ संयुक्त परिवार है वहाँ पे किसी पास समय भी नहीं है बैठने का, और अधिकतर तो एकाकी ही परिवार है जिसमें कि माता पिता भी चले जाते हैं और बच्चों के पास अनुभव के नाम पे, संस्कृति के नाम से, सैक्रामेंट संस्कार के नाम पर कुछ भी नहीं रह पाता, क्योंकि समय ही ऐसा चल रहा है जिसमें माता पिता भी, उनको भी आज जो समाज की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनको घर से बाहर जाना पड़ता है, काम कार्य करना पड़ता है। तो इसलिए इस चैनल का जो उद्देश्य ही, ध्येय ही यही है कि इस चैनल के माध्यम से हम उन महान हस्तियों को, उन बड़े बड़े बुजुर्ग और जो बड़े हैं, जिन्होंने बड़ा ही साहसपूर्वक कार्य किए हुए हैं, बड़े ही दुख और सहे है कि अपना जीवन सफलता प्राप्त की है, वो कृपा करके अपने अनुभवों को हमारे साथ शेयर कीजिए, ताकि ये आपकी जो ये युवा वर्ग की धरोहर जो आपके पास, आपके दिलों में पड़ी हुई है अनुभवों के रूप में, उनको आप उनके समक्ष ला के उनको प्रदान कीजिए। यही मेरे चैनल का उद्देश्य है। मैं फिर से एक बार बता देती हूँ, मैं नीलम धींगरा, और मैंने मेरा ये हिंदी का चैनल है और इसके साथ साथ मेरा इंग्लिश का भी चैनल है। मैं दिल्ली से हूँ एंड आई एम एन इंग्लिश टीचर। मैं इंग्लिश की अध्यापिका हूँ। मैंने बीएड और स्नातक ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। और इस समय जो ये मेरा उद्देश्य यही है कि मैं इस चैनल के माध्यम से अधिक लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़ें और अपने जो अपने जो अनुभव हैं, जो अनमोल अनुभव हैं उनके जीवन के, जिन्होंने इस यात्रा को अपनी उन अनुभवों के माध्यम से सहज बनाया है, उनसे अनुरोध यही है कि मेरे साथ ऑनलाइन संपर्क करके आप जुड़िए और घर बैठे बैठे आराम से आप अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, जिससे कि युवा वर्ग की पीढ़ी को भी कितनी सहायता मिलेगी। और ये धरोहर है उनकी, इनको किसी न किसी रूप में हमें देना ही चाहिए। तो मेरी एक प्रार्थना है। और मैंने कई इसमें वीडियो भी बनाए हुए हैं, मेरे वीडियो भी बन रहे हैं। जो मेरे साथ लोग जुड़ रहे हैं वो लोगों ने अपने विषय को चुनकर बड़े ही सुंदर भाव व्यक्त किए हैं उस वीडियो में। आप मेरे चैनल में देख सकते हैं। मेरी वीडियोस, प्रीवियस वीडियो 4-5 वीडियो बन चुकी हैं। आप आराम से उनको देखिए और देखिए कि कैसे ऑनलाइन से लोग जुड़ के मेरे साथ अपने इस चैनल को आगे बढ़ाने में मेरी मदद भी कर रहे हैं और युवा वर्ग के लिए, समाज के लिए एक अच्छा कार्य भी कर रहे हैं, क्योंकि उनके अनुभवों से न जाने कितने लोगों का विचार, व्यक्तित्व और जिनका जो है स्तर भी सुधर जाता है। और साथ साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी कि इसमें भक्ति की जो भी है, भक्ति की यात्रा भी कोई अपना जो है शेयर करना चाहता है तो उसके लिए भी है, क्योंकि भक्ति से ओतप्रोत कोई बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको चमत्कारिक घटनाएं दिखती भी हैं, होती भी हैं उनके साथ। और जो कोई अपनी भक्ति यात्रा को शेयर करना चाहता है, ताकि आपकी इस भक्ति यात्रा से दूसरे लोगों को भी एक तरह से एक मोटिवेशन मिलेगी, एक दिशा मिलेगी, उनमें भी अब भक्ति का जो है जागरण होगा, तो अवश्य ही वही उनका जीवन भी संवर सकता है। जो इंसान कभी कभी नहीं सही कर पाता दूसरों के साथ, लेकिन भक्ति की कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं भक्ति में और ऐसी ऐसी बातें हैं कि जब इंसान भक्ति की राह पे चलता है तो
कई बातें छोड़ देता है, बहुत सी बातें जो हैं वो छोड़ देता है। ऐसे ऐसे मैंने अपने सामने अनुभव भी देखे हैं कि ऐसी ऐसी बातें देखी हैं कि लोग उनको जैसे कोई मांसाहारी होता है वो मांस खाना ही छोड़ देता है, नॉनवेज ही छोड़ देता है वो जब वो भक्ति की राह पे आता है। क्यों? उतनी शक्ति है भक्ति में कि आपकी कितनी गलत बातें अपने आप ही छूट जाती हैं और आप समय भी छोड़ देते हो उनको। तो अगर कोई इंसान भक्ति से ओतप्रोत है और भक्ति यात्रा का साझा करना चाहता है तो ये भी एक तरह से एक कल्याण का कार्य होगा, क्योंकि आप अपनी भक्ति के अनुभवों से दूसरों का जीवन संवार रहे हो, सुधार रहे हो। तो मेरा ये यही तात्पर्य है कि मेरे साथ ऑनलाइन संपर्क कीजिए और आके अपने इस मंच को, इस स्टेज को, ये जो प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, ये जो मेरा चैनल है वो आपके लिए है। इसको संभालिए और अपनी जो है अनुभवों की जो धरोहर के रूप में जो अनुभव रखे हुए हैं आपके पास, उनको युवा वर्ग को समर्पित कीजिए। ये मेरा छोटा सा अनुरोध है। और अब मैं जो है आज से एक विक्रमादित्य और बेताल की जो है सीरीज करने शुरू जा रही हूँ। हालांकि वो सब जानते हैं लेकिन आज के समय किसी के पास इतना टाइम नहीं है, तो कोई भी बड़ा इसमें कहानियाँ बड़ी रोचक होती थी हैं। हमारी देश की संस्कृति का ये भी एक हिस्सा है, क्योंकि राजा विक्रमादित्य कोई छोटे नहीं थे, वो बहुत नाम था उनका, हिस्ट्री में वो बहुत नाम जाने पहचाने जो है वो हस्ती हैं। और उनके साथ जितनी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं विक्रम बेताल की, हम छोटे थे तो हम तो बहुत टीवी पर भी देखते थे, तो मैं एक उनको लेके चलती हूँ। आज जिस कभी मन को बहलाने के लिए कभी जो है थोड़ा सा मन बदल भी जाता है, ऐसी कहानियों को सुनने से रोचक होती हैं, थोड़ा अच्छा भी लगता है सुन के। और नहीं कोई देख सकता, नहीं है किसी के पास टाइम, तो अपना जो है वो लगा के आप कहानियाँ सुन सकते हो, अपना वो लगा लीजिए, आप सुन सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि टीवी के आगे ही बैठना, ज़रूरी है कि फ़ोन को देखना ही है। आप कहीं भी आते आते कहानियों को सुनिए और अपना जो है अपने जीवन का इस ऑनलाइन का माध्यम से आनंद लीजिए। तो मेरी जो कहानी है वो चित्रलेखा राजकुमारी है, उसके माध्यम से मैं सुनाती हूँ। सर्वप्रथम मैं बता देती हूँ कि राजा विक्रमादित्य हमारे देश के बहुत बड़े महाराजा रहे, जिस हमारे इतिहास में उनका बहुत नाम है। उनका अपनी प्रजा से बहुत प्यार था। वो अपनी प्रजा को सुखी देखना चाहते थे और वो कभी कभी क्या करते थे, रात को भी भेष बदल के जो आते थे, देखते थे कि मेरी प्रजा में कौन सुखी है, कौन दुखी है, मैं कैसे उसको सुख प्रदान करूं, क्या चीज़ मैं उसके लिए कर सकता हूं। मतलब इतना जो होता था, राजा भी सोते नहीं थे। अब इतने कुछ राजा तो बहुत ही अच्छे होते थे, अपनी प्रजा के लिए वो हमेशा तत्पर रहते थे, उनके लिए कुछ करने के लिए उनको अपने सुख का भी बलिदान करना पड़ता था। तो राजा भी बनते थे, तो इतना आसान काम नहीं है। राजा जो अच्छे राजा होते थे, जिनका ये पता होता कि हमारा ये कर्तव्य है हमारी प्रजा को देखना, उसके दुख दर्द को ख़त्म करना, कष्टों को ख़त्म कर देना, तो राजा का ये कर्तव्य भी होता है। जो राजा अपने कर्तव्य नहीं करता था उसको भी पाप का भागीदारी बनना पड़ता है। तो राजा जो अच्छे होते थे उनको पता होता था हमारे जो कर्तव्य है हमको करने ही है, तो उसके लिए वो अपने रात्रि की नींद भी जो थी छोड़नी पड़ती थी उनको। तो इस तरह से जो राजा विक्रमादित्य देखते रहते थे, तो एक साधु जो था वो एक बेताल से बहुत परेशान था। तो उन्होंने उसको विक्रमादित्य राजा को कहा कि मेरे को इसकी जो है इसका शरीर चाहिए, मरा हुआ लाश चाहिए, क्योंकि मेरे को ये बहुत तंग कर रहा है। और उन्होंने देखा कि भी ये जो बेताल है मेरी प्रजा को बहुत तंग कर रहा है, तो ये अवश्य ही मैं इसका काम करूँगा। तो साधु ने कहा कि इसको आप रात्रि में जाके ही ला सकते हो, शमशान घाट पे जाके ये लटका रहता है वहाँ पे। तो हमने सुनी ये कहानियाँ विक्रमादित्य और बेताल की, कितनी कहानियाँ हम जानते हैं। तो ऐसे ही वो अपना तलवार लेके राजा जो है विक्रमादित्य चल पड़े, घने जंगल में निकलते हुए वो जा रहे, और वहाँ पे बेताल को उन्होंने पकड़ लिया, जो कि उल्टा टंगा रहता था। कि बेताल है वो तो इंसान तो नहीं है, वो बेताल तो उल्टा ही टंगा रहता था पेड़ पे। तो उसको पकड़ लिया और उसको अपना कंधे पे लगाया और चल पड़े साधु के पास ले जाने के लिए। क्योंकि बात हो चुकी थी कि साधु ने कहा था कि मुझे ये बेताल चाहिए, क्योंकि ये जो है इसको मुझे ख़त्म ही करना है, क्योंकि ये प्रजा को बहुत तंग कर रहा है। तो ऐसा हुआ, तो उन्होंने उसको पकड़ लिया और विक्रमादित्य राजा ने अपने कंधे पे उसको डाला और हाथ में तलवार लिए हुए घने जंगल से अपना वो निकल रहे हैं। अब बेताल जो है इतना लंबा समय, बेताल ने कहा राजा विक्रमादित्य ये तो बहुत लंबा समय है, तुम भी बोर हो जाएगा, मैं भी बोर हो जाऊंगा, तो क्यों ना एक कहानी सुनाता हूँ। ठीक है, कहानी सुनाओ, राजा ने कहा। तो वो बोलता है ठीक है, मेरी शर्त है कि अगर मेरी कहानी के बाद तुमने कुछ बोला
तो मैं यहाँ से उड़ के वापस अपने पेड़ पे चला जाऊँगा उल्टा टंगने के लिए, और तुमको खाली ही जाना पड़ेगा, या तुमको फिर से मेरे को लेने अगले दिन आना पड़ेगा। राजा ने कहा ठीक है, मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन ये तो बेताल की चालाकी थी। उसने उसको कहानी सुनाई बेताल ने राजा जी को कि भी एक जो राजकुमारी थी चित्रलेखा, बहुत ही सुंदर, और जब वो बड़ी हुई तो उसके लिए जो उसके माता पिता ने, जो राजा रानी थे, उन्होंने एक चाहा कि कोई अच्छा सा सुंदर सा जो है वर देखें अपनी बेटी के लिए, ताकि इसका विवाह कर सके। तो उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत ज़्यादा उन्होंने उसके लिए वर ढूंढा, लेकिन चित्रलेखा राजकुमारी तो सुंदर थी, बुद्धिमान भी थी, वो मना कर देती थी, जिसको भी देखती थी वो इनकार कर देती थी। जब बहुत समय हो गया तो उसकी माता ने कहा कि चित्रलेखा, तुम ऐसे चिंतित करोगे हमारे को, ऐसे करोगे तो हम चिंता में विषय पड़ जाएंगे, ये जो चिंता का विषय हो जाएगा, तो तुम जो भी हम तुमको जो है वर दिखाते हैं तुम मना ही कर देती हो, तो कैसे होगा तुम्हारा विवाह, तो फिर कैसे रहेगा होगा। तो चित्रलेखा राजकुमारी ने कहा कि भी मैं जो चाहती हूँ, मेरा पति बहुत साहसी होना चाहिए, बलशाली होना चाहिए, और बड़ा बुद्धिमान और अच्छा होना चाहिए, पराक्रमी होना चाहिए, तो प्रतिभाशाली होना चाहिए। तो उसकी माता ने कहा ठीक है, अगर तुम्हारा ऐसा विचार है तो तुम ऐसा करो, स्वयंवर रखो, या फिर किसी के लिए दो, मतलब थोड़ा सा किसी को आमंत्रण करो, 2-4 लोगों को, राजा आते जाएंगे, अपना अपना परिचय देते जाएंगे, जो अच्छा लगेगा तुमको उसको परीक्षा लेके उसको अपने जो है विवाह कर लेना। तो राजकुमारी चित्रलेखा को ये विचार पसंद आ गया। अब वैसे ही राजा आने लगे बारी बारी से। तो सबसे पहले राजा आए वीरेंद्र। राजा तो कई आए, लेकिन एक वीरेंद्र राजा आए उसमें से। तो उसने पूछा राजकुमारी ने भी तुम्हारी क्या विशेषता है। तो राजकुमार वीरेंद्र बोले कि मेरी जो विशेषता है वो ये है कि मैं देख के बता सकता हूँ, हाथ देख के, कि आगे क्या घटित होने वाला है। तो मैं बता सकता हूँ कि क्या हुआ। मेरे को हाथ देखने की जो कला है, मेरी जो आगे जो एस्ट्रोलॉजी जिसको कहते हैं हम लोग आज के टाइम में, उसकी बहुत मेरे को कला है, मुझे बहुत उसका ज्ञान है। तो राजकुमारी बहुत खुश हुई। ठीक है, तो उसको उन्होंने महल का एक जो मेहमान खाना होता है जिसमें गेस्ट रहते हैं, उनमें रख लिया। अब फिर 1-2 दिन बाद दूसरे और आए, वीरेंद्र आए थे, अब ये आए उदय कुछ था, आदित्य कुमार एक राजा आए। तो उन्होंने भी कहा, उनसे भी पूछा गया अभी तुम्हारी क्या विशेषता है। तो वो बोली कि मेरे जो है, मेरे पास एक ऐसा रथ है जो कि दिन में रात में चलता है, और बड़ा उसमें शक्ति है, बिना किसी चीज़ के वो रथ उड़ता है, बिना मतलब उसको मैदान धरती की जरूरत नहीं है, वो उड़ता है मेरा रथ। मेरे पास ऐसा रथ है कि वो जलेगा नहीं, वो उड़ेगा। तो राजकुमारी बहुत खुश हुई, ये तो बड़ी काम की बात है। तो उनको भी अपना स्थान दिया गया महल में कि आप रहो, सोच विचार करते हैं, आपका भी देखते हैं। फिर उसके बाद तीसरा जो है धनंजय आया, राजकुमार धनंजय। अब धनंजय राजा थे, उनसे भी पूछा गया कि आपकी क्या जो विशेषता बताओ। तो धनंजय राजा कहते हैं कि मेरी ये विशेषता है कि मैं इसको कोई हरा नहीं सकता, मुझे कोई, मैं जिसको मर्जी हरा दूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं हरा सकता, चाहे जो मर्जी हो जाए। ये मेरा पराक्रम है, मेरा साहस यही है कि मैं बलशाली बहुत हूँ। तो राजकुमारी तो बहुत प्रसन्न हो गई, उन्होंने उसको भी स्थान दे दिया है। बट अब दिक्कत ये थी कि 3 राजकुमार थे। तो उसकी माता ने बोला, चित्रलेखा भी तुम्हें तो एक को चुनना पड़ेगा ना, विवाह करने के लिए तो एक को चुनना पड़ेगा, तो देखो तुम कैसे करना है। बट अगले दिन क्या हुआ कि राजकुमारी महल से गायब हो गई। चित्रलेखा राजकुमारी भी वो महल से गायब हो गई। सब परेशान हो गए, इधर उधर बहुत टंकाबाजी कर दी, भी जो राजकुमारी को ढूंढेगा वो करेगा। तो उनके माता पिता भी बहुत परेशान हो गए। तो अब बुलाया गया राजा वीरेंद्र को। जब राजा वीरेंद्र जी आए दरबार में, तो उनसे कहा गया कि तुम अपना जो है, जो तुम्हारी इतनी कला है, तो तुम जानते हो कहाँ गया, तो उस कला से तुम देख के बताओ हमारी राजकुमारी कहाँ गई। अब राजा वीरेंद्र जी ने अपना जो है अपनी कला का भी शुरू कर दिया, और उसने जो है बताया कि तुम्हारा एक राजकुमारी को एक राक्षस उठा के ले गया है, तो आप उसको देखो, राक्षस उसको मारना पड़ेगा, राक्षस को, या कुछ तो करना पड़ेगा, एक राक्षस उठा के गया है। तो उसके बाद जो है, लेकिन अब कहानी ये थी कि कैसे उसको ढूंढा जाए। तो
तो उसको बुलाया गया। आपके दूसरे जो हैं वो आदित्य कुमार को, राजकुमार को बुलाया गया। तो उनके पास तो रथ था जो रात और दिन में उड़ता था आसमान पे। तो उसको जो उसकी विशेषता यही थी कि उनके पास एक बहुत चमत्कारी रथ था ये। तो उस रथ को कहा गया कि अपना रथ तैयार करो, उसको सजाओ, तैयार तुर करो, उसमें जाके तुम जो है जाओ, देखो उसमें जाके तुम अपना राजा को राजनीति को ढूंढने जाएंगे। तो ढूंढने जाने के लिए तुम रथ तैयार करो। और जो वीरेंद्र थे उन्होंने तो अपना तैयार कर लिया मैप, उसको बोल दिया कि अपना सारा मैप तैयार करो, कौन सा रास्ता बनेगा, कहाँ से तुम्हारे को दिखाई देता है कि तुम्हारी कला से पता चलता है कि कौन सा कहाँ पर वो राक्षस है और कैसे उसको पकड़ा जा सकता है, उसका मैप तैयार करो। उसने मैप तैयार कर दिया और दूसरे ने रथ तैयार कर दिया। अब तीसरे आ गए धनंजय राजकुमार। अब जब धनंजय राजकुमार आए तो उनका तो काम ही ये था कि पराक्रमी ही बहुत था। उसने कह दिया कि मैं तो मार देता हूँ इंसान को, मतलब मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं दूसरे को कर सकता हूँ, मार सकता हूँ, मेरे को कोई नहीं हरा सकता, मैं दूसरे किसी को भी हरा सकता हूँ। तो ये हो गया। लेकिन अब ये था कि अब ये तीनों गए, धनंजय, वीरेंद्र और ये जो तीसरा आदित्य राजकुमार थे, ये रथ पे बैठ के अपना चले गए। तो इन्होंने राक्षस को पकड़ा। धनंजय पराक्रमी, तो उसने इस राक्षस को, जैसे राक्षस का सामना किया, युद्ध हुआ, उसने राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया और वो वहीं पे ख़त्म हो गया राक्षस। अब ये तीनों आ गए वापस, राक्षस को भी ले आए, उसका जो धड़ बड़ को ख़त्म करके, और ये तीनों राजकुमारी को लेके, चित्रलेखा को लेके अपना वापस महल में आ गए। बड़ी खुशियाँ मनाई गई कि राजकुमारी वापस आ गई। और अब ये तीनों राजकुमारों को यही लग रहा था, एक राजकुमार मेरी वजह से जो है इनको पता चला कि राक्षस उठा के ले गया, इसमें तो राजकुमारी का बात तो मेरे साथ होना चाहिए। अब तीनों दावा करने लग गए कि राजकुमारी को मैंने बचाया, वो कहता मैंने बचाया, तीसरा राजकुमार कहता मैंने बचाया। अब दावा कर रहे हैं, लेकिन अब कौन सही रास्ता, किसको चुना जाएगा? देखो, एक ने बताया कि ये राक्षस उठा के ले गया है, दूसरा वो जाने के लिए जहाँ पे उसका रास्ते थे उसको रथ से ही जाया जा सकता था, उड़ के ही जाया जा सकता था, उसका रथ काम आया। और तीसरा जो था वो मारा किसने? धनंजय ने। अब यहाँ पे तीनों दावेदार हैं और माता पिता भी समझ नहीं आ रहा कि अब कौन उचित है, किसके साथ अन्याय ना हो जाए और किसके साथ न्याय हो जाए। अब इसका फैसला कौन करेगा? अब चूँकि जो है राजा विक्रमादित्य, वो तो सभी न्याय के माने जाते थे, बहुत बड़े न्याय करते थे वो तो उनको तो पता था भी कैसे न्याय करना है। तो यहाँ पे जब चिंता का विषय बन गया, तो यहाँ पे बेताल ने रास्ते में जो कहानी सुना रहा था, उसने राजा से पूछा, भाई ये कहानी तो तुमने सुन ली, अब इसका फैसला कौन करेगा? अब बताओ कि इसमें जो है विवाह किसके साथ किया जाए चित्रलेखा का? धनंजय के साथ, वीरेंद्र के साथ या आदित्य राजकुमार के साथ? क्योंकि तीनों ही दावे लगा रहे हैं और तीनों का ही बड़ा ज़बरदस्त योगदान है राजकुमारी को लाने में। तो अब क्या किया जाए? तो ऐसे में विक्रमादित्य को पहले तो चुप रहे, क्योंकि उनको तो चेतावनी दी हुई थी कि तुम बोले तो मैं तो उड़ जाऊँगा, क्योंकि मैं बता लूँ, मैं तो रुकूंगा ही नहीं, मेरी शर्त है ये। लेकिन अब जो विक्रमादित्य राजा नहीं बोलते हैं तो उनके न्याय पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि भी ये न्याय नहीं कर सकते हैं या ये न्याय नहीं जानते, तभी तो बोल नहीं रहे हैं। अब बेताल ने उनको फंसा दिया। अब यहाँ पे विक्रमादित्य जी बोल पड़े, कहते हैं कि जो धनंजय है उसने राक्षस को मारा और तभी तो राजकुमारी आ पाई। भले ही कितने ही तुम रास्ते अपना लो, लेकिन राजकुमारी धनंजय की मेहनत से और उसके पराक्रम से लौट के आई महल में, इसलिए धनंजय ही उसका उचित वर है, उसी से ही उसका विवाह होना चाहिए। देखो कितना सुंदर न्याय किया राजा विक्रमादित्य ने, और कितनी सुंदर कहानी। और थोड़े से समय को रुचिकर बनाने के लिए कहानी कितनी बढ़िया लगेगी आपको, ये तो अब आप बताओगे जब आपकी लाइक मेरे कमेंट में आएंगे। लेकिन हुआ क्या, अब राजा विक्रमादित्य जी बोल तो पड़े, वो बेताल उड़ गया। अब बेताल उड़ गया, बोले राजा तू बोला और मैं चला, और वापिस फिर वो जाके अपना पेड़ पे लटक गया। अब अगले दिन फिर राजा विक्रमादित्य को जाना पड़ेगा बेताल को लेने, और फिर से वही कहानी बनेगी, जो कि मैं फिर से लेके आऊँगी उन्हीं की एक कहानी आपके सामने। और आप, मुझे आशा है कि अवश्य ही आपको पसंद आई होगी। अब ये पता चलेगा जब आप लाइक करोगे या आपके व्यूज़ आएंगे मेरे वीडियो पे। तो लेकिन ये बड़ी हल्की फुल्की और अपने मन को थोड़ा सा बदलने के लिए आप सुन सकते हो, और आपके पास टाइम नहीं है तो आप अपने सेट को लगा लीजिए
कानों में स्टड, और फिर देखो आप तब सुन लो। एक बड़ी छोटी सी मन को हल्का करने के लिए हल्की सी कहानी है कि पहले कैसे न्याय होता था। देखो पहले की बात है ये, न्याय करना आसान काम नहीं है। किसी के साथ अन्याय हो जाए तो बहुत भारी लगता है, मन बहुत भारी हो जाता है कि मैंने उसके साथ अन्याय कर दिया। और राजा स्वयं विक्रमादित्य ने कितना सुंदर न्याय किया, उसमें बुद्धि कितनी होती थी इन कामों में। मतलब एक आसान काम नहीं है, हमने कहानी की तरह लिया है इसको, लेकिन 3 राज्यों के बीच में न्याय कैसे किया विक्रमादित्य राजा ने। आप ये देखो कि एक हमारे को कोई कहता तो हम नहीं कर पाएंगे, दिमाग तो लगा लेंगे, इधर से बोलेंगे, कभी उसको बोलेंगे, कभी उसका आदित्य का योगदान बोलेंगे, कभी धनंजय का योगदान बोलेंगे, कभी वरिंद्र का बोलेंगे, लेकिन सही न्याय नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम जो है एक साधारण नहीं है ना। लेकिन एक विक्रमादित्य राजा थे, वो तो उनको बहुत एक न्याय के लिए बहुत माने हुए थे, तो उन्होंने न्याय भी किया। और देखो कैसे न्याय किया, इससे हमारी भी जो है सुनने से, ऐसी कहानियाँ सुनने से, ये बच्चों की कहानियाँ थी, बड़ों की कहानियाँ बड़े भी सुनते हैं क्योंकि मन तो अच्छा लगता है जब ऐसे हल्की फुल्की कहानियाँ सुनते हैं। और इसमें क्या है, दिमाग का भी काम है, बुद्धि का भी काम है, बुद्धि भी बढ़ती है ऐसी कहानियाँ सुनने से। और शिक्षा वाली कहानियाँ इसलिए कही जाती हैं क्योंकि इससे हमारी बुद्धि तो होती ही है अच्छी राह पे, जो गलत कहानियों में ना पढ़ के ये कहानियाँ सुननी अच्छी हैं बताए। और इससे भी हमारे जैसे कितनी दिमाग और बुद्धिमत्ता भी बढ़ती है। तो मैं फिर से ये कहानी और लेके आऊँगी क्योंकि विक्रमादित्य जी को तो जाना पड़ेगा बेताल को लेने, और फिर मुझे भी कहानी लेके आनी पड़ेगी आपके सामने। लेकिन कहानी तभी होगी जब आप भी उसको लाइक करेंगे, मुझे कमेंट में शो करेंगे कि यस आप लोगों को पसंद आई है, तभी मेरे को मोटिवेशन मिलेगी, तभी मुझे अच्छा लगेगा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और फिर से एक बार अनुरोध करती हूँ कि जो भी मेरे साथ जुड़ना चाहता है ऑनलाइन, अपने घर में बैठे बैठे ऑनलाइन फ़ोन के माध्यम से जुड़ के अपने अनुभवों को साझा कीजिए इस चैनल के माध्यम से। धन्यवाद।